It's 11:41 a.m. थी तो नमाजों का तमाशा, मजलूम के लबों को मिली जुर्रत बयां, मजलूम के लबों को मिली जुर्रत बयां, और एहसास इनकलाब यहीं कामरां हुआ। शब्बीर के लहू ने अता की हयात नौ, शब्बीर के लहू ने अता की हयात नौ, इस्लाम करबला से गुज़र कर जवां हुआ, इस्लाम करबला से गुज़र कर जवां हुआ। एक नारा सलवात। जब खातिमा बखैर हुआ फौजे शाह, कौसर पे काफिला गया प्यासी सिपाह, घर लुट गया जनाबे रिसालत पना, खाक उड़ रही थी हाल ये था बारगाह का, खाक उड़ रही थी हाल ये था बारगाह का। भाई थे न रफीक न वो नूरे ऐन, दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन थे, फरमाते थे कि वाह ये ताखीर है अजल, अकबर के बाद कौन सा था अजीज का मैं, अब मुझको एक बरस के बराबर है एक पल, मौत आए अब ये है शजरे जिंदगी का फल, मौत आए अब शजरे जिंदगी का फल। एक जा छुरी गले पे जो चलती तो खूब, ये जान उनके साथ निकलती तो खूब था, ये जान उनके साथ निकलती तो खूब था। अब्बास नामदार तराई से उठ के फटता है कल्ब, जल रहे हैं सब जिगर के, छिड़कर मेरी ज़िरा पे जो पानी कहीं, चलते हुए अदम के मुसाफिर से मिलते जाओ, चलते हुए आदम के मुसाफिर से मिलते जाओ। गफलत की तुमको नींद है शब्बीर क्या करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे। गिरते हैं आप कौन संभाले कोई नहीं, सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं, सब मर चुके हैं चाहने वाले कोई नहीं, बेजां पड़े हैं गोद के पाले कोई नहीं, बेजां पड़े हैं गोद के पाले कोई नहीं। बेकस हैं आप जोरे से पा है उदो का है, मुँह जिसका देखते हैं वो प्यासा लहू का है, मुँह जिसका देखते हैं वो प्यासा लहू का है। शह कर फिजा ने जाके खैमे में बेवों को दी, है मेरे खुजादे का कटता है तन से, बिस्तर से उठ के गिर पड़े सज्जादे नौ, खैमे से निकली बीबियां बच्चों को छोड़, खैमों से निकली बीबियां बच्चों को छोड़, हिलता था अर्श हजरत ज़ैनब के बैन, गिर गिर के दौड़ती थी कि मिलूं हुसैन से, गिर गिर के दौड़ती थी
जब खातिमा बखैर हुआ फौज शाम को। It's 11:47 a.m. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम व मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नामहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुस्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम व ला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसक़तिही हद्दुन मअदूद व ला नातुन मौजूद व ला वक़्तुन महदूद व ला अजलुन ममदूद। फ़दरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिसुख़ूरिल मैदान अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मअसरिल बाक़िरिय्या व आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जतिर रज़विय्या वल जूदुत तक़विय्या व नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबते इलाहिय्या। सल्लल्लाहु मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एक सलवात पढ़ लेना। आपकी बारगाह में चंद मरूज़ात पेश करने से कबल गुजारिश है कि सूरह फ़ातिहा पढ़कर मरहूम मीर निसार अली रिज़वी, मरहूम मीर ग़ुलाम हैदर अली रिज़वी, मरहूम मीर वक़ार अब्बास रिज़वी, मरहूमा नूर जहाँ बेगम ज़ौजा मीर निसार अली, मरहूमा रुखसाना बेगम ज़ौजा मीर मेहदी अली, मरहूम महमूद हुसैन इब्न अहमद हुसैन, मरहूमा बिस्मिल्लाह बेगम बिनते बहादुर अली मरहूम की रूह को इसाल फरमा दी। It's 11:50 a.m. सलवात पढ़ ले बाबा। एक और सलवात पढ़े बाबा से बुलंद कर दो। खालिक के कायनात ऊपर आ जाओ ना। क्या जा रहे हैं ऊपर आने? अब बच्चे एकदम आगे आओ बेटा। एक और सलवात पढ़ ले बाबा से बुलंद मिलकर। बुजुर्गान मिल्लत, मातमदारान सैयद शुहदाए करबला, अरबाब अज़ा, मरहूमीन की साले सवाब की ये मजलिसें, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे दामन में इस्लाम ने बहुत से मरहूमीन के लिए रास्ते सवाब के लिए फ़राहम किए हैं। बहुत से रास्ते हैं कि हम अपने मरहूमीन के लिए सवाब पहुँचाया जा सके। मरहूम के नाम पे गरीबों की मदद करना ये भी सवाब है। मरहूम के नाम पर जो है यतीमों के सहारा बनना ये भी सवाब है। मरहूम के नाम पे बेवाओं का सहारा बनना ये भी है। मरहूम के नाम पर मस्जिद में पैसा खर्च करना ये भी है। मरहूम के नाम पे अज़ाखानों में पैसा खर्चा करना ये भी है। लेकिन दुनिया की बहुत सारी नेकियां हैं जो मरहूम के नाम पर
की जा सकती है और सवाब पहुँचेगा। लेकिन इन तमाम नेकियों में से जो सबसे अजीम नेकी है मरहूम को सवाब पहुँचाने के लिए, वो है मजलिस इमाम हुसैन। ये एक ऐसी नेकी है कि जिसमें बहुत सी जो नेकियां हैं उसमें गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि वो सवाब पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। लेकिन मजलिस हुसैन एक ऐसी नेकी है, हमारे करने पर सवाब नहीं पहुँच रहा है, जो हमारे और मरहूमीन के दरमियान जो वसीला हुसैन का है, उस हुसैन में इतना असर है कि वो हुसैन हमारे सवाब को हमारे मरहूमीन तक पहुँचाते हैं। जब जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है फिर उसमें नाम की ज़रूरत नहीं है। जो काम अल्लाह के लिए होता है, जो काम अहले बैत के लिए होता है, जो काम हुसैन के लिए होता है, अब उसमें नामो नमूद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिल्लाह काम कर रहे हैं तो फिर अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप हुसैन के लिए काम कर रहे हैं तो हुसैन के लिए छोड़ दीजिए। बहुत से लोग मस्जिदों में बहुत कुछ देते हैं, नाम भी लिखवा देते हैं। मस्जिद में सवाब के लिए दिया या नाम के लिए दिया है? अगर मकसद है अल्लाह को देना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो अल्लाह नियतों का जानने वाला है, तो फिर नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप एक पंखा या एक कुछ देते हैं तो नाम चाहते हैं, हमारा नाम हो, आप आइए बारगाह इमाम रज़ा में, आइए बारगाह हुसैन में, करबला पहुँचिए। करोड़ों लोग दिन में, सुबह में इमाम रज़ा की ज़री खाली होती है पैसे से, और शाम सूरज गुरूब होते होते फिर ज़री भर जाती है पैसों से। जाके देखिए, अगर झूठ बोलना उलमा बैठे आप पूछिए, जाकर देखिए, वहाँ कोई नाम के लिए पैसा नहीं देता है, इमाम रज़ा को राज़ी करने के लिए पैसा दिया जाता है। एक सलवात पढ़े बावाज़े बदल मिलकर। तो ये मौत है, मौत जिंदगी है, मौत नहीं है। जो इंसान मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो शहीद होता है, मुर्दा नहीं होता। मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। जो हमारे यहाँ मरता है वो पहले माफ़ हो जाता है, माफ़ी शुदा मरता है, मगफूर शुदा मरता है। जब इंसान अहले बैत की मोहब्बत में मरता है तो गुनहगार नहीं मरता है, माफ़ किया हुआ मरता है। जब माफ़ किया हुआ मरता है तो उसका मुकाम कितना बड़ा होगा। अब ज़रा मुतवज्जे रहिएगा। देखिए, जिंदा इंसान भी फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, नौजवानों सुनिएगा इसे गौर से, और मुर्दा इंसान भी फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। जिंदा इंसान भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मुर्दा इंसान भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। थके नहीं है तो एक सलवात ज़रा सुनाए तो बताओ, मैं पढ़ूँ। जिंदा इंसान भी फ़ायदेमंद, मुर्दा इंसान भी फ़ायदेमंद, लेकिन ज़रा सा फ़र्क है। जिंदा इंसान मदद करना चाहता है, फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ माने बन जाती है, रुकावट बन जाती है। मसलन बाप बहुत अल्लाह वाला है, बहुत मौलाई है, बहुत नेक है, मदद करना चाहता है गरीबों की, अल्लाह के नाम पे पैसा खर्च करना चाहता है, अहले बैत के नाम पर पैसा खर्च करना चाहता है, लेकिन बेटा कंजूस है। बाप ज़ईफ़ हो गया, कमज़ोर हो गया, लागर हो गया, ज़बान में तेज़ी नहीं है। आपको मना किया था ना, बगैर पूछे पैसा खर्च मत। It's 11:56 a.m. तुमने मुझसे पूछ के पैसा खर्चा किया है। समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत मैसेज आपके हवाले कर रहा हूं, आपकी जमीन से बात उठा रहा हूं और बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कभी बाप रुकावट, कभी बेटा रुकावट, कभी माँ रुकावट, कभी बहन रुकावट। जिंदा इंसान फायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ माने हो जाती है, रुकावट आ जाती है। इंसान कभी रिश्तों के बुनियाद पर मजबूर हो जाता है, कभी ख़ानदान की बुनियाद पर मजबूर हो जाता है, कभी ससुराल के बुनियाद पर मजबूर हो जाता है।
कोई ना कोई रिश्ता माने बनता है जहां इंसान मजबूर हो जाता है और सियासत से काम लेने लगता है, सियासत से काम लेता है। लेकिन जब मुर्दा इंसान फायदा पहुंचाता है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें लग जाती हैं ये फायदा ना पहुंचाए, लेकिन वो नाकाम हो जाती है, मुर्दा फायदा पहुंचा देता है। अब जो चाह रहा हूं, नहीं बात मुश्किल है, मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मुर्दा इंसान भी फायदा पहुंचाता है, लेकिन दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें लग जाती हैं कि ये फायदा ना पहुंचाने पाए, लेकिन फिर भी मुर्दा इंसान फायदा पहुंचाएगा। अब जरा मुर्दे इंसान के जरा फायदे को महसूस कीजिएगा, आप वजद में आएंगे इंशाअल्लाह कि मौलाना ने एक नई बात हमारे जहन के हवाले की है। मुतवज्जे रहिएगा अचलपुर के मोमिनीन, और याद रखेंगे इंशाअल्लाह इस मजलिस को। मुर्दा इंसान भी फायदा पहुंचाता है, दुनिया की कोई भी ताकत मुर्दे इंसान को फायदा पहुंचाने से रोक नहीं सकती। पूछिए कैसे? ये सुनिए आप कैसे, कैसों का जवाब। अभी किसी शख्स का आपके अतराफ में इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल होगा, हम सब मरने वाले एक दिन। आज हमारी नौबत है, कल आपकी नौबत है, परसों किसी और की नौबत है, जाना सबको है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ से आए हैं? वहाँ से आए हैं, वहीं जाना है। ना आना कमाल है ना जाना कमाल है, कमाल तो बीच की जिंदगी का है। मैं कुछ अर्ज कर दिया मैंने आपके सामने। अब जरा गौर कीजिएगा, मुर्दा इंसान भी आपको फायदा पहुंचाता है। बहुत थकन को शिकस्त देके इस जुमले को सुनने की कोशिश कीजिए, इस मजलिस को सुनिएगा आप जाने मोहतरम। जल्दी से बात वाज़ेह कर दूंगा मैं। अतराफ में किसी का इंतकाल हुआ, अब तो मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे फ़ौरन फलां शख्स का इंतकाल हो गया। जब फलां शख्स के इंतकाल की खबर आप सुनते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बोलिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये क्या है? ये अरबी का जो मतन है, ये क्या है? ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये क्या है? ये कुरान की आयत है। तो कुरान पढ़ना सवाब है? नहीं, बेदार होइए, बेदार होइए। कुरान पढ़ना बहुत दूर की बात है। अगर कोई इंसान बावजूद कुरान छूता है तो सवाब मिलता है। ये कुरान की आयत है। जैसे सुना आपने, इन्ना फला शख्स का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान की आयत पढ़ी, सवाब मिला। मोजिब कौन बना? बात समझ नहीं आ मेरे? सवाब का जरिया कौन बना? मरने वाला। नहीं, कदम बढ़ा रहा हूं आपको। मौत का नक्शा खींच देता हूं आपके सामने, और तारीख कुन मजलिस रहेगी इंशाअल्लाह। आप याद करें, किसी ने मौत को समझाया है। मरने वाला आपको फायदा, रखा मरने वाला फायदा पहुंचाएगा। सुना आपने, किसी शख्स का इंतकाल हुआ, फौरन आपकी जबान पे कुरान की आयत जारी हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोजिब कौन बना? सवाब मिला या नहीं मिला? जरिया कौन बना? मरने वाला। अच्छा, मरने वाला जरिया बना। आपने फौरन नियत की कि कल सुबह, ऐलान हुआ कल सुबह 10 बजे फलां शख्स के मरहूम की तशरीह जनाजा होगी, मिट्टी होगी। आपने नियत किया कि कल सारा काम काज छोड़कर मैं मरहूम के तशरीह जनाजा में जाऊंगा। नियत आपने की, अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, इसके नामा अमाल में सवाब लिख दो। परवरदिगार नियत की है, अमल का अंजाम दिया। कहा मेरी रहमानियत को महसूस तो कर, आहा मेरी रहमानियत को महसूस तो कर, मैं नियतों पे सवाब देने वाला हूं। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो। आपने नियत की, नौजवानों सुनना इस रिवायत को, नियत किया आपने, सवाब मिला आपको, सवाब मिला। आप नियत करके सो गए कि कल मैं फला मरहूम के तशरीह जनाजा में जाऊंगा। एक एक मंजर पेश कर रहा हूं आपके सामने मरहूम के लिए, और पूरी जिंदगी मौत की आपके सामने पेश कर देता हूं। अब आप सो गए, आप तो सो रहे हैं, सुकून की नींद आप सो रहे हैं। नहीं पता है अल्लाह क्या कर रहा है आपके लिए? नियत क्या करके सोए हैं कि कल सुबह तशरीह जनाजा में जाएंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जब तक ये सो रहा है इसके नामा अमाल में सोने का सवाब लिख। गौर कीजिएगा, गौर की मेरी तरफ है। जब तक आप सोते रहे फरिश्ता आपके नामा अमाल में सवाब लिखता रहा। इस सवाब का मोजिब कौन बना? आप तो रोज सोते हैं, कल भी सोए थे, परसों भी सोए थे, लेकिन सवाब तो नहीं लिखा गया सोने पे। लेकिन मरने वाले के नाम पे अब सो गए,
कल तशरीह जनाजा में जाएंगे, सवाब अल्लाह लिखने शुरू कर दिया, लिख इसके खाते में सवाब, इसके नाम अमाल में। ये कल मेरे उस बंदे के तशरीह जनाजा में जाएगा जो मेरी बारगाह में आने वाला है। और के बच्चे जरा बैठ जा बेटा, एक सलवात पढ़े बाबा से बदल मिलकर। It's 12:03 p.m. धोए, लिबास चेंज किया, सवारी का इंतजाम किया। जैसे जैसे घर से आपके कदम निकल रहे हैं, पैगंबर से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह अगर कोई शख्स किसी मरहूम के तशरीह जनाजा में जाता है, पैगंबर ने फरमाया हर कदम पे अल्लाह 70 नेकियों का सवाब अता करता है। गौर कीजिएगा, ऐसी मजलिसें सुनने की आदत डालिए। आपने घर से सवारी का इंतजाम किया, घर से कदम को निकाला, हर कदम पे अल्लाह आपको 70 नेकियां आपके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। 70 नेकियों का सवाब आपके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। मोजिब कौन बना? सवाब का मोजिब कौन बना? मरने वाला। अच्छा, आपने कदम को, मंजिलों को तय किया, मरहूम के दरवाजे पे गए, मरहूम के रिश्तेदारों को सब्र की तसल्ली दी, सब्र का पैगाम दिया, सवाब आपको मिला। मोजिब कौन बना? मरने वाला। तो जो मेरे साथ जरा बोलते आइए, मरने वाला मोजिब बना, सवाब मरने वाले ने दिया। अच्छा, घर से जनाजा निकला, आपने अपने कंधों पर कांधा देना शुरू किया, सवाब किसको मिला? It's 12:04 p.m. इंसान, ये समाज में बहुत होता है और इसको याद रखिएगा, जब इंसान मर जाता है तो घर वाले, अगर मरने वाले के हाथ में अंगुश्तरी है, हकीक की अंगूठी है, तो मालूम है क्या होता है? जब इंसान मर जाता है तो घर के लोग ये कहते हैं कि मरहूम के पुश्त का बिस्तर जो है गरीब का हक है। मरहूम के पुश्त का बिस्तर, चौकी, जिस बेड पर, जिस चौकी पर, जिस चरपाई पे मरा है, किसका हक है? गरीब का हक है। गरीब का हक है। मरहूम के हाथ में अंगुश्तरी है, इसे घर के लोगों ने उतार लिया, अपने जेब में रख लिया। तवज्जो, मरहूम के अंगूठी से, अंगुली से, अंगुश्तरी से अंगूठी को उतारा, अपने जेब में रखा। बिस्तर किसे दिया? गरीब को। यही पे मैं जुमला कहता हूं, जिसे बिस्तर दिया जा रहा है वो छोटा गरीब है, जो अंगूठी ले रहा है वो बड़ा गरीब है। हाँ, तवज्जो। यही पे मैं अक्सर कहा करता हूं, ये मंजर देखा होगा आप लोगों ने, बिस्तर गरीब को, चादर गरीब को, मरहूम का लिबास गरीब को, चौकी गरीब को, अंगुश्तरी जेब में। तो जिसे बिस्तर दिया जा रहा है वो छोटा गरीब है, और जिसे जो अंगूठी ले रहा है वो बड़ा गरीब है। एक सलवात पढ़े ना बाबा से बदल मिलकर। ये नहीं है। अब ये मरहूम को आपने कंधा दिया, कहां ले गए? कब्रिस्तान तक ले गए। जब तक आप कंधा दे रहे थे, आपके नामा अमाल में फरिश्ता सवाब लिख रहा था। मोजिब कौन बना सवाब का? मरने वाला। देखिए मरने में कितना फायदा है। जिंदा इंसान ना फायदा देगा आपको? 1 रुपए की टिकिया तो देगा ही नहीं आपको। सर में दर्द हो जाए आपको, मशवरा बहुत देंगे, टिकिया कोई नहीं देगा। यहाँ डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर। अरे भैया, डॉक्टर को बाद में देखना, पहले दवा तो उसे दिलाओ, कुछ तो तबीयत संभल जाए। अब तो बदल नौजवानों, ये काम कभी मत करना, गुनाह है, कबीरा है। याद रखना नौजवानों, जब आपने पढ़ने के लिए कह दिया दरसी मजलिस, तो सुन लीजिए। माँ बाप मर रहा है, डॉक्टर को आवाज देने के बजाय वकील को बुलाया जा रहा है कि बाप की इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है, पैसा है, इतना पैसा, डॉक्टर को बुलाओ। नौजवान का नहीं, वकील को बुलाना पड़ेगा, पहले अंगूठा तो ले लूं, उसके बाद डॉक्टर को बुलाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर को बुलाऊंगा। ये तरबियत
हुसैन के अज़ादार की तो नहीं हो सकती। एक सलवात पड़े बाबा दे मिलकर, एक और सलवात। बहुत खुशकिस्मत जिंदगी में मरने के बाद नहीं उतारा। एक और सलवात पड़े बाबा से बदन मिलकर। तवज्जो, एक एक जुमले पर तवज्जो। कंधा दिया, मरहूम को उसके मंजिल तक पहुंचाया, कब्रिस्तान तक। सवाब किसके खाते में? आपके। मोजिब कौन बना? मरने वाला। गौर कीजिए जाने में, मरने वाला। सामने की बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं मैं। मुर्दे को कब्र में उतारा, मोजिब कौन बना? सवाब का। मरने वाला। सवाब किसे मिला? आपको मिला। इतनी हैरत से मुझे क्यों देख रहे हो? हकीकत बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। हकीकत है, हकीकत का मंजर है। जज्बात की खिताबत नहीं करता हूं मैं, हकीकत का आईना दिखाता हूं मैं आपको। यह हकीकत की जाकिरी है। मुतवज्जह रहिएगा जाने मोहतरम है। जब 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 मुर्दा कब्र में उतर गया, जैसे उसके चेहरे को आपने खोला, उसने आवाज दे दी, कहां जा रहे हो? घबराते क्यों हो? तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब मिलकर मुझे यहां तक लेकर आए हो? तवज्जो, तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब मिलकर मुझे यहां तक लेकर आए हो? नहीं, बल्कि मैं तुमको यहां तक लेकर आया हूं। आज 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 मेरी नौबत है, कल तुम्हारी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मुर्दा आवाज दे रहा नौजवानों, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हें मेरे साथ यहां पर भेजकर एक दिन और नेक काम करने की तौफीक अता कर दी। जनाजा साथियों से ये कहता जा रहा है, जनाजा साथियों से ये कहता जा रहा है, चले आओ मेरे पीछे, तुम्हारा राहबर मैं हूँ। सलवात पड़े बाबा से बदल मिलकर। मुर्दा आवाज दे रहा है। तुम ये मत समझना कि तुम मुझे यहां तक लेकर आए हो, बल्कि मैं तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं। और याद है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें एक दिन की और जिंदगी मिल गई है। नेक अमाल अंजाम कर दे दो, खुदा से माफी मांग लो, कल तुम भी यही आओगे, मेरे पहलू में ही सोओगे। खुश मत होना कि हम चले आए, तुम नहीं आओगे, तुमको भी यहां आना है। अब ये तमाम सवाब किसने आपको दिए? तुम। एक मंजर आपने देखा होगा, एक मंजर आपने देखा होगा कि जब हम मुर्दे को कब्र में उतार देते हैं और जब मिट्टी हो जाती है, तख्ते पड़ जाते हैं, मिट्टी बराबर हो जाती है, फिर हम कब्र को गीला करते हैं, खीस करते हैं पानी डालकर, और उस पर एक सफ़ेद सी चादर डालते हैं। और डालने के बाद क्या पढ़ते हैं? इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं ना। कई मरतबा? 7 बार माशाअल्लाह सलामत है, 7 मरतबा पढ़ते हैं। लेकिन जितने लोग तशय्ये जनाजा में रहते हैं, जितने लोग मिट्टी देने में रहते हैं, उतना आखिरी मरहले में नहीं रहते हैं। हकीकत है, लोग मिट्टी देते भाग जाते हैं, मिट्टी दिया भागे, मिट्टी दिए भागे। यानी मिट्टी देने में अगर 100 लोगों की तादाद है तो फिर वो सूरह फातिहा पढ़ने में मुश्किल से 20 से 25 लोग, या तो घर वाले लोग ये होते हैं ना। लेकिन आज के बाद कानून बदल देना नौजवानों, उसका मुकाम तुम्हें बता रहा हूँ। जो सूरह फातिहा इन्ना अंज़लना पढ़ा जा रहा है, उसका मुकाम ज़रा महसूस करना। हम सबको मरना है और आज के बाद कानून बदलना अज़ीज़ान मोहतरम है। क्या फ़ायदा है आपको? है अब तक किसने आपको फ़ायदा पहुँचाया? मरा, इन्ना लिल्लाह पढ़ा, सवाब आपको। घर से कदम निकाला, सवाब आपको। तशय्ये जनाजा में पहुंचे, सवाब आपको। कांधा दिया, सवाब आपको। कब्रिस्तान तक पहुंचाया, सवाब आपको। नमाज जनाजा पढ़ी, सवाब आपको। मिट्टी दिया, सवाब आपको। अब जब सवाब आपको इतना दे चुका, फ्री में तो सवाब दिया है, सारा बोनस है सवाब आपके, सारा सवाब जब उसने मरहूम ने दे दिया, जब आप मिट्टी देकर भागने लगे, तुरंत मुर्दे ने आवाज़ दी, ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे चाहने वालों, कहाँ भाग रहे हो? अब तक तो मैं सवाब देता रहा, अब तुम मुझे सवाब दे दो। तवज्जो चारा दी जाने मोहतरम है। ये इतने लोग बैठे हैं, ऐसा दोबारा गलती, हम सब साथ बैठे हुए हैं। एक दिन हम सबको एक बारी जाना।
12:12 p.m. अब मुझे सवाब दे दो, जाओ मत। ये जो कब्र पे तुम इन्ना अंजलना 7 मरतबा पढ़ोगे, पैगंबर फरमाते हैं कि जब तक कब्र पे उंगलियों का निशान बाकी रहेगा तब तक ये मुर्दा कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। सलवात पढ़े बाबा से बदल मिलकर। मुर्दा आवाज दे रहा है आपको, कहाँ जा रहे हैं आप, मेरे करीब आइए, अब ये अमल तो अंजाम दे दीजिए। लेकिन हम आप चले आते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने आज ऐसा किया तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। आप आवाज़ देते रह जाएंगे, मुर्दा आपकी आप कोई सुनने वाला आपकी नहीं होगा। इमाम मासूम फरमाते, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ऐ लोगो कब्र पे इन्ना अंजलना पढ़ कर जाना, इसलिए कि जब तक तुम्हारी उंगलियों के निशान बाकी रहेंगे तब तक वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। मौला अली फरमाते, अगर किसी शख्स को कब्र का अजाब महसूस अगर कोई कर ले, उसे इल्म हो जाए, इंसान दुनिया को तलाक दे देगा, दुनिया को तलाक दे देगा। इतना संगीन। मैंने एक अजाब पढ़ा है मैंने, किसी को आप धोखा देंगे तो उसका असर क्या होगा। एक ऐसा अल्लाह कब्र में सांप पैदा करेगा जिसके एक बार डंक मारने से इंसान जमीन के 7 तहों में धंस जाता है। आप आसान न समझिए, आप आसान न समझिए। बहुत इंसान जुल्म करता है, जुल्म करता है। बात जरा संगीन है, सुनिएगा। लिबास रसूल है, इसकी कसम खा के कह रहा हूं मैं। कुरान हाथ पे रख दीजिए, कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं। ये बात अभी ज़हन में बात अर्ज करना चाहता हूं। हम आप बहुत बड़ा एक गुनाह करते हैं, बहुत संगीन गुनाह हमसे हो रहा अज़ीज़ान मोहतरम है। इससे नौजवानों बचने की कोशिश कीजिएगा और रिवायत जरा आप सुन लीजिए, क्या इसका असर होगा। हम आप जुल्म करके इंसान की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। जुल्म करते हैं, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। न मस्जिद देखते हैं, न आज़ाखाना देखते हैं, न घर देखते हैं, न गरीब देखते हैं, न अमीर देखते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इसके असरात जानते हैं क्या होते हैं। हवाला चाहिए, हवाला दूंगा। कुरान पे हाथ रख लीजिए, कुरान पे हाथ रख के दो। सुनिए मेरी बात जरा गौर से, मेरी बात को। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मन ज़लमा मिनल अर्ज़ शैअन व तुवक्किफहु मिन अर्ज़िना सबईना। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जुल्म करके जमीन पर कब्जा करता है, उस जमीन को अपने कंट्रोल में लेता है जुल्म करके, पैगंबर फरमाते हैं कि जब वो मरेगा, अल्लाह उसी जमीन के 7 तबकात को उठाएगा, उसके लोहे का तौक बनाएगा, उसके गले में डाल देगा। ये मैं नहीं कह रहा। It's 12:16 p.m. जमीन पे कब्जा करता है, उसका हश्र यह है, अल्लाह उस जमीन के 7 तबकात को उठा लेता है और उसे तौक बनाता है, उसके गले में डाल देता है। जब महशर का मैदान होता है ना, लोग अहले महशर देखते हैं, पूछते हैं ये कैसा तौक पड़ा है। फरिश्ते आवाज़ देते, ये वो शख्स है कि जो दुनिया में अपनी ताकत का मुजाहरा करता था और गरीबों पे जुल्म करके जो है ज़मीनों को अपने नाम कर लिया करता था। आप नमाज पढ़ना बहुत आसान, नमाज पढ़ना बहुत आसान, रोज़ा रखना बहुत आसान, खुम्स देना बहुत आसान, लेकिन नमाज से पहले इस नमाज को पाकीज़ा जगह बनाने बहुत मुश्किल है। नहीं गौर किया आपने? नमाज पढ़ना बहुत आसान है, जिस जमीन पे सजदा करे उस जमीन को पाक रखना बहुत मुश्किल है। टंकी के पानी से वजू करना बड़ा आसान है, उस पानी को पाक करना बहुत मुश्किल है। आप इसे महसूस कीजिए। जिस तरीके से नमाज से पहले वजू का सही होना ज़रूरी है, अगर वजू सही नहीं तो नमाज कबीले कबूल नहीं होगा, उसी तरीके से वजू करने से पहले जिस पानी से गुस्ल किया उस पानी का पाक होना भी ज़रूरी है। जिस ज़र्फ़ से आपने गुस्ल किया उस ज़र्फ़ का पाक होना ज़रूरी है, तब फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा
रेशमी लिबास पहनते रहिए, क्या दिक्कत है, पहनिए, किसे धोखा दे। तारीफ हम कर देंगे आपके सामने, क्या लिबास है, क्या It's 12:17 p.m. सवाब तो मैं देने वाला नहीं हूं, ना अजाब दूंगा ना सवाब दूंगा। सवाब खुदा देगा, अजाब खुदा देगा। काम उसके लिए करना है, फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ने अक्ल दिया है, काम उसके लिए करना है या इंसानों के लिए करना है, यह अख्तियार आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक सलवात पढ़ ले बावाज़ बुलंद मिलकर। ये करबला हमें दर्स दे रही है, क्या इंसान बनो, शक्ल सूरत से नहीं, दिल से इंसान बनो। वरना शक्ल सूरत वाले करबला में थे ही इंसान। जैसे हमारी आंखें वैसे उनकी भी आंखें थी, जैसे हमारे हाथ और पांव हैं वैसे उनके भी थे, जो अल्लाह अकबर कहकर हुसैन के गले पर खंजर फेर रहे थे। इंसानों को, अल्लाह को ऐसा इंसान नहीं चाहिए, अल्लाह को इंसान यहाँ से चाहिए। यहाँ से सही होना बहुत ज़रूरी है, दिल की पाकीज़गी का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अमल कीजिए, अच्छा अमल कीजिए। अल्लाह को आपके 1000 खोखली बेमारफती सजदे नहीं चाहिए, एक सजदा चाहिए, मार्फत इलाहियत के साथ सजदा चाहिए। इमाम हुसैन को आपकी अज़ादारी रात भर की नहीं चाहिए, आधे घंटे की अज़ादारी चाहिए, लेकिन मार्फत के साथ चाहिए। हुसैन ने करबला में सर ऐसे नहीं दिया, भरा घर लुट गया। बस एक जुमला मसाहिब का, बस ज़्यादा नहीं, 1 मिनट मसाहिब पढ़ूंगा बस। भरा घर हुसैन का लुट गया, अब्बास अकबर और मोहम्मद मारे गए, शाम गरीबा का वो मंजर गुजर गया। वो ज़ैनब ही जानती है कि कल की शब कैसे ज़ैनब ने गुजारा होगा, कल की शब कैसे रुबाब को तसल्ली दी होगी ज़ैनब ने, कल की शब ज़ैनब ने कैसे फरवा को तसल्ली दी होगी, कल की शब कैसे रुबाब को ज़ैनब ने तसल्ली दी होगी, कल की शब बीमार सज्जाद को कैसे ज़ैनब ने संभाला होगा। वो तो ज़ैनब ही जानती है। लेकिन जब 11 मुहर्रम आ जाई है ना, दोपहर तक उम्र 7 का लश्कर करबला में था। एक जब बजा है जोहर के बाद जो है, उम्र 7 ने हुक्म दिया कि सारे सरों को नौ के नेज़ा पे बुलंद किया जाए, अब हम कूफे के लिए निकलेंगे और तमाम अहले हरम को कैद कर लिया जाए। तारीख़ कहती है कि नंगी ऊँट के पुश्त पे जो है ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बैठा ला गया, रुबाब को बैठा ला गया। तारीख़ कहती है कि हुसैन की 4 बरस की सकीना को ऊँट की नंगी पुश्त पर जब बैठा ला गया ना, सुनेंगे साहिब औलाद, जब ऊँट चलने लगा तो ज़ैनब फ़ौरन ऊँट की पुश्त से गिर गई। ऊँट की पुश्त पे आपने देखा कोहान होता है, फारसी में उसे कोहान कहते हैं। जब ऊँट चलता है तो वो कोहान कभी आगे कभी पीछे होता है, इसीलिए उसमें कजावे बैठाले जाते हैं, महमिलें लगाई जाती ताकि इंसान आराम से बैठ सके। ऊँट की नंगी पुश्त पर इंसान नहीं बैठ सकता है। सकीना को, हुसैन की 4 बरस की बच्ची सकीना को ऊँट की नंगी पुश्त पर बैठाला गया। जब ऊँट चंद कदम आगे बढ़ा है ना, सकीना ऊँट की पुश्त से ज़मीन पे गिर गई है। सिपाही ने कहा, ए शिम्र, हुसैन की बेटी सकीना ऊँट की पुश्त से गिर गई है। सुनेंगे जालिम ने सकीना के साथ क्या किया, एक रस्सी को मंगवाया, हुसैन के सीने को पुश्त पर लेटाया, ऊँट के रस्सी से बांध दिया। अब जब ऊँट चलता है, सकीना का सीना ऊँट की कोहान से रगड़ खाता है। वो सकीना की पूंछ जो है जख्मी होती है। करबला से कूफा का रास्ता खूनों से तर होता है। सकीना आवाज देती है, बाबा मेरा सीना छलनी हो गया, मुझे ऊँट की पूंछ से बांध दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिह। अब अदा से गुजारिश है, सूरह फातिहा पढ़कर मरहूम मीर निसार अली रिजवी, मरहूम मीर गुलाम हैदर अली रिजवी, मरहूम मीर वक़ार अब्बास रिजवी, मरहूमा नूर जहाँ बेगम ज़ौजा मीर निसार अली मरहूम, मरहूमा रुखसाना बेगम ज़ौजा मीर मेहदी अली मरहूम, मरहूम महमूद हुसैन इब्ने अहमद हुसैन मरहूम, मरहूमा बिस्मिल्लाह बेगम बहादुर अली बिनते बहादुर अली मरहूम।